गाड़ियों के पार्किंग के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? परेशानी है हम लोगों को। हमने गाड़ी तो लगानी है ना यहाँ पे, तो कहाँ जाएंगे? सवारी लेने आते हैं, कुछ भी लेके ये कह के जाएंगे तो जाम में फंसेंगे। यहाँ मोड़ मुड़ते ही 200 रुपये ले लेते हैं, कभी 500 मांगते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है जो रेटों में बदलाव किए गए हैं वो आप लोगों की जेबों पे वार करते हुए नजर हाँ जी बिल्कुल, क्यों कस्टमर तो देते नहीं है। कस्टमर तो कह देते कि भैया आपका 8 मिनट फ्री है। कोई अच्छा कस्टमर है तो 50 रुपीज दे दिया, ना है तो अब कस्टमर तो थोड़ी लड़ेंगे हम। जो प्राइवेट गाड़ी है उसके लिए छूट कर दी, जो कमर्शियल व्हीकल है उसके लिए पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। तो गरीब आदमी तो मरना, आज भी मरना, कल भी मरना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए जो पिकअप है उनके रेट्स में जो है पार्किंग रेट्स में है बदलाव किया गया है। बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो रेटों में बदलाव किए गए हैं उसे किस तरीके से देखते हैं। सर, पार्किंग रेट्स में बदलाव किए गए हैं पिकअप ड्रॉप ऑफ को, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैम ऐसे 8 मिनट तक तो ये फ्री कर रखे हैं, ठीक है। और 8 मिनट के बाद मैडम ये लेते हैं 30 रुपए, ठीक है। अगर कहीं 9 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया तो आपके लेते हैं 50। अगर 15 मिनट पार प्लस हो जाता है तो ये सीधे 200 चार्ज करते हैं। अगर 15 मिनट के बाद अगर 30 मिनट हो गया तो प्लस 500 रुपये। इनकी मनमानी है, जो मर्जी करे। क्यों यहाँ इतना 5 से 7 मिनट तो मैडम टोल घुसते घुसते हो जाता है कि इसमें इस टाइम तो आपका ट्रेन नहीं है, नहीं तो जिस टाइम ट्रेन होता है यहाँ पे इतना रस होता है मैम। यहाँ बाहर निकलने के लिए मैक्सिमम आपको 40 मिनट तो चाहिए। मतलब ये कहा जा सकता है जो रेटों में बदलाव किए गए हैं वो आप लोगों की जेबों पे वार करते हुए नजर हाँ जी बिल्कुल, क्यों कस्टमर तो देते नहीं है। कस्टमर तो कह देते कि भैया आपका 8 मिनट फ्री है। कोई अच्छा कस्टमर है तो 50 रुपीज दे दिया, ना है तो अब कस्टमर तो थोड़ी लड़ेंगे हम। ये भी कहा गया है कि 60 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं तो गार्किंग टो कार जो है वो टो कर ली जाएगी और टोइंग चार्जेस भी लिए जाएंगे। हाँ जी, एक्स्ट्रा चार्जिंग है अगर हम पार्किंग यहाँ करते हैं तो। यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पार्किंग में? पार्किंग मैडम ये तो कोई लिमिट ही नहीं। अभी इस टाइम तो ट्रेन लेट है इसलिए कम दिख रही है आपको, नहीं तो 11 बजे के बाद कुछ गाड़ियाँ नहीं, 150-200 तो आपको दिखेगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी उसे सुव्यवस्थित करने के लिए इस तरीके का कदम रेलवे ने उठाया है। नहीं मैम, ये तो मिसगाइड कर रहे हैं ये। और सबसे ज्यादा कमर्शियल वाहन पे हो रहा है कि प्राइवेट वाले तो निकल जाते हैं, कमर्शियल वाले कहाँ से निकलेंगे। एक हमारे राजेंद्र सोनी जी नेताजी बीजेपी करता धरता, ये भी हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी इसलिए भाग दौड़ कर रहे हैं कि ऐसे टैक्सी वाले के साथ मतलब नहीं। सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की आवाज को कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा जी। एक हमारे सुनता है यहाँ पे, कोई भी सुनता है तो राजेंद्र सोनी जी सुनते हैं और कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। चलिए, कोई तो आपकी आवाज सुनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। गाड़ियों के पार्किंग के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैडम बढ़ तो गई हैं, क्या करें? परेशानी है हम लोगों को। हमने गाड़ी तो लगानी है ना यहाँ पे, तो कहाँ जाएंगे? सवारी लेने आते हैं, कुछ भी लेके ये कह के जाएंगे तो जाम में फंसेंगे। यहाँ मोड़ मुड़ते ही 200 रुपये ले लेते हैं, कभी 500 मांगते हैं। हम सवारी से लेंगे तो सवारी लड़ती है हमसे, क्या करें बताओ? तो सवारी नहीं देती है वो पार्किंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जो पार्किंग चार्ज है तो 50 रुपये देती है सवारी। अगर 200 हो जाएंगे तो 400 का रूट होता है। तो समय सीमा भी तो तय की गई है, क्यों नहीं उस समय सीमा में काम करने की कोशिश की जाती? सवारी को उस समय सीमा में उतारने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? मैडम हम अंदर आ गए तो अंदर से निकलने में टाइम लग जाता है। गाड़ी अभी तो आप खाली देख रहे हो, बहुत जाम होता है। 15-20 मिनट लग जाते बाहर निकलने में। लाइन लगी होगी तो कैसे निकलेंगे हम? तो क्या इस चीज को लेकर आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं हमें की? तो सोनी जी से बात करी थी। क्या कहा गया उनकी तरफ से? वो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। कोशिश की जा रही है आपकी आवाज को सुनने की। कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो देखिए, कहा तो जा रहा है कि कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अंकल, पार्किंग के दाम बढ़ा दिए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? ज्यादा दाम बढ़े हुए इसके तो। आधे घंटे के बाद 500 रुपए लगते हैं। टोइंग करने की बात भी की जा रही है कि अगर गाड़ियाँ खड़ी दिखेंगी तो टो भी करके ले जाएंगे। हो सकता अभी तक नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन ये कहा गया है कि आधे घंटे के बाद जो दाम 500 थे वो 300 भी किए जा रहे हैं। ये इसका तो पता है, अभी जानकारी नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से पार्किंग के दामों को बढ़ाया गया है, बदलाव किया गया है, उससे सहमत है या नहीं है? नहीं, सहमत नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा है इसका। कमर्शियल का भी लग रहा है, प्राइवेट सबका ही जैसा ही है। कैसे अपनी आवाज को उठाएंगे, क्योंकि परेशानी तो आप लोगों को ही हो रही है। अब क्या सुनता ही नहीं कोई आवाज उठाने पे। काम भी करना है। काम भी करना है। देखिए, काम भी करना है लेकिन कोई आवाज नहीं सुनता। पार्किंग के दामों को बढ़ा दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? मैडम हमारे तो पहले ही बढ़े, हमारे से क्या उम्मीद है? जो प्राइवेट गाड़ी है उसके लिए छूट कर दी, जो कमर्शियल व्हीकल है उसके लिए पैसे बढ़ा दिए इन्होंने।
तो गरीब आदमी तो मरना, आज भी मरना, कल भी मरना। लेकिन ये भी कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से कि जो गाड़ियों की लंबी लंबी भीड़ यहाँ पर लगती थी, उस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए इस तरीके का कदम उठाया ये गया। सब प्रशासन के जो रेलवे अफसर है ना, इनका मिली भगत है सब। तो मतलब आज देखो हमारे साथ क्या कर रखा है इन्होंने। हमारी टैक्सी 200 गाड़ी की हमारी पर्ची यहाँ गवर्नमेंट से मान्यता, हमें 30 गाड़ी की जगह दिए। अच्छा, हाँ, और ये पार्किंग वाले से मिलजुल के पैसे खा के अपना कर रहे हैं मजा। मतलब परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है सबसे ज्यादा। पैसेंजर को भी परेशानी है, अरे हमें भी परेशानी है। अब आप देखो आने के लिए पैसेंजर के लिए जगह नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है। क्या करें बताओ, सुनते हैं नहीं, कहते हैं अभी है फलाना है, बस बैक कर। तो क्या कदम उठाएंगे आगे अगर इस तरीके से? उठाएंगे आगे, हम अपने बड़े लीडरों से बोलेंगे, जाके देखते हैं, रेल मंत्री से मिलने का टाइम मांगेंगे, उससे मिलके जाके बताएंगे ये समस्या हमारी यहाँ। गंद में खड़े आप देखो, दोनों तरफ बाथरूम है, इधर बाथरूम है। हम भी इंसान है, रोटी खाते हैं, रोटी के लिए पेट के लिए भाग रहे हैं। मतलब दामों में बदलाव किया जा रहा है, दाम आपकी जेबों पे वार कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था आप लोगों कोई की व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई पानी की नहीं है, कोई बैठने की नहीं है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, पैसे चाहिए बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आपने देखा कि सभी का यही कहना है कि इन जो दामों में बदलाव हुए हैं उससे लेकर ये लोग परेशान बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है। देखिए, पार्किंग की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, जहां दामों में बदलाव किया गया है वहीं आप पार्किंग की तस्वीरें देखें तो पार्किंग की गंदगी से लोग बेहद ही ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ 200 गाड़ियों को पार्क करने की परमिशन मांगी हुई है, वहीं 30 गाड़ियों की पार्किंग की जो है यहाँ पर जगह दी गई है। यानी कि समस्याएं बहुत सारी हैं। वहीं अब कमर्शियल वाहनों पर जिस तरीके से रेटों को बदलाव किया गया उसको लेकर जो है लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि व्यवस्था जो बनाने के लिए इन रेटों में बदलाव किए गए हैं तो उन व्यवस्था को भी बनाया जाए। साफ तौर पे शिकायत करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यही वो लाइन है जहां पर जब रेल, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल घने कोहरे की वजह से जो है रेल यातायात के ऊपर ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो रेल जो है वो लेट हो रही है, तो इतनी ज्यादा भारी संख्या जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यही वो जगह है जब अपने निर्धारित समय से ट्रेनें चलती हैं, यात्रियों को अपने समय पर निर्धारित समय से पहुंचना होता है रेल पकड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं यही जगह बहुत ही ज्यादा गाड़ियों से भरी होती है। और जब यहाँ से गाड़ियां बाहर निकलती हैं तो निकलने में काफी ज्यादा समय लगता है। ऐसी शिकायतें भी अब कमर्शियल वाहनों के जो ड्राइवर हैं वो करते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात तो रेलवे कर रही है, लेकिन किसी भी तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा रही है। केवल दाम बढ़ाकर इनकी जेबों पर वार किया जा रहा है। वहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि रेल मंत्री से मुलाकात कर उनके सामने अपनी परेशानी रखेंगे और उसके बाद देखना यह होगा जहां दामों में बदलाव किए गए हैं रेलवे की तरफ से पार्किंग के लेकर, तो रेल मंत्री इनकी समस्या क्या समाधान निकालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली।